मैं पिया सिंह आपके लिए लेकर आई हूँ कहानी अपनी छत, जिसकी लेखिका का नाम है रत्ना पांडे जी। किराए के मकान में पूरा जीवन काट देने वाले दीनानाथ वर्षों से अपने मन में खुद की इच्छा दबाए हुए थे। एक एक करके जवाबदारी आती ही जा रही थी, जिन्हें निपटाते हुए अब वह 55 वर्ष के हो गए थे। आखिरकार सेवानिवृत्त होने के पहले उन्होंने एक फ्लैट अपने नाम पर बुक कर ही लिया। पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। दीनानाथ के बूढ़े माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्हें लग रहा था कि जीते जी वह भी अपनी स्वयं की छत के नीचे कुछ दिन रह लेंगे। दीनानाथ ने बिल्डर को अपने पास की जमा पूंजी तथा बैंक से कुछ कर्जा लेकर पैसा दे दिया। अब उन्हें हर महीने अपने मकान का किराया देने के अतिरिक्त बैंक की किश्त भी चुकानी होती थी। दीनानाथ की दोनों बेटियों का विवाह हो चुका था, लेकिन माता पिता के अत्यंत वृद्ध होने के कारण उनकी दवाओं का खर्चा लगा रहता था। एक बेटा भी था, किंतु वह मंदबुद्धि था। दीनानाथ और उनकी पत्नी उर्मिला हर 15 दिन में अपना नया फ्लैट देखने पहुंच जाते थे। बिल्डर से उनका सदैव एक ही प्रश्न होता था, साहब मकान कब तक मिल पाएगा? तब बिल्डर का भी एक ही जवाब होता, दीनानाथ जी चिंता क्यों करते हैं, छोटे छोटे अंदर के काम में बड़ा वक्त लगता है, बस जल्दी करवा देता हूँ, कुछ ही महीनों में चाबी आपके हाथों में होगी। दीनानाथ बिल्डर की बातों से खुश होकर घर लौट जाते, इस उम्मीद में कि चलो कुछ ही महीनों की बात है, जहाँ पूरा जीवन किराए के फ्लैट में बिता दिया है, कुछ महीने और सही। किंतु जिस महीने का इंतजार वो कर रहे थे वो आ ही नहीं रहा था। दीनानाथ की बेचैनी दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, साथ ही पिता की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। दीनानाथ को अब नकारात्मक विचार सताने लगे थे। फ्लैट कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं, पिताजी देख पाएंगे या नहीं। दीनानाथ बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए वे बिल्डर से अधिक कुछ भी नहीं कह पाते थे। अत्यंत मध्यम वर्गीय परिवार के लिए खुद की छत होना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है, किंतु लाखों में खेलने वाले आलीशान मकानों में रहने वाले बिल्डर उनके दर्द को भला कहाँ समझते हैं। उनके लिए तो ये व्यापार पैसा छापने की मशीन मात्र ही होता है। देखते ही देखते 5 वर्ष बीत गए। अब तक दीनानाथ सेवानिवृत्त हो चुके थे। अब उन्हें मानसिक तनाव के साथ ही साथ आर्थिक तंगी से भी जूझना पड़ रहा था। इस दौरान उनके पिता भी अपनी अधूरी इच्छा के साथ स्वर्ग सिधार गए। पति के स्वर्गवास के पश्चात दीनानाथ की माँ ने भी बिस्तर पकड़ लिया। वह दीनानाथ से हमेशा कहती, बेटा इस बिल्डर ने तो हमें लूट ही लिया, मुझे तो लगता है उनकी नीयत ही खराब है, तो पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दे। नहीं माँ, दुश्मनी नहीं पाल सकते, वो बड़े लोग हैं, प्यार से ही काम करना पड़ेगा, हम कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे। सोमवार का दिन था। सुबह समाचार पत्र पढ़ते समय अचानक दीनानाथ की आंखें बड़ी हो गई। मुख्य पृष्ठ पर लिखा था, बिल्डर फरार। दीनानाथ के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। ये वही बिल्डर था जिसके यहाँ पर फ्लैट बुक कराया था दीनानाथ ने। बताए भी तो किसे? बूढ़ी पत्नी को, या बिस्तर पर पड़ी बूढ़ी बीमार माँ को, या फिर उस बेटे को जिससे ज़्यादा कुछ समझता ही नहीं है। तभी दीनानाथ उस बिल्डर के ऑफिस जाने के लिए उठ खड़े हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा काफ़ी लोगों की भीड़ एकत्रित थी। पुलिस भी थी और वो लोग भी जिन्होंने उन्हीं की तरह वहां फ्लैट बुक किए थे। सब ने मिलकर थाने में शिकायत दर्ज करवाई तथा सरकार से जल्दी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। हमारे देश का सिस्टम बड़े ही आराम से काम करता है, चाहे वह कोर्ट में चल रही गतिविधियां हो या किसी मध्यम परिवार की जीवन भर की कमाई से बना फ्लैट हो, जो उसके लिए सब कुछ है, किंतु उसे मिल नहीं पा रहा है। कार्रवाई अपनी धीमी गति से चलती रही, किंतु वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ता रहा। अपने फ्लैट के जिस सपने के साथ दीनानाथ के पिता चले गए, उसी सपने के साथ उनकी माँ ने भी दम तोड़ दिया। दीनानाथ अपनी पत्नी उर्मिला से अक्सर कहते, उर्मिला, माँ बाप तो बेचारे चले गए, अरमानों को साथ लेकर हमें भी हमारे जीवन में ये फ्लैट मिल पाएगा या नहीं? झूठा ही सही, किंतु उर्मिला हमेशा सकारात्मक जवाब देती, ज़रूर मिलेगा,
क्यों नहीं मिलेगा? देर ही सही, किंतु भगवान हमारे साथ अंधेर नहीं करेंगे। आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? थोड़ा सा धैर्य रखिए, एक दिन हमें इंसाफ अवश्य ही मिलेगा। और कितना धैर्य रखूं उर्मिला, अब तो लगता है हम भी किराए के मकान से ही। अरे आगे कुछ ना कहो, आप सब ठीक होगा बस। मुझे केवल मोहन की चिंता होती है उर्मिला। यदि हमारा घर हो तो हमारे बाद भी उसे यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, बार बार घर ना बदलना पड़े। वह बेचारा ये सब कैसे कर पाएगा? कुछ ही दिनों में वो बिल्डर पकड़ा गया और कोर्ट के हस्तक्षेप से सभी को उनके फ्लैट की चाबी भी मिल गई। अंततः दीनानाथ के जीवन में खुशियां भर देने वाला वह पल भी आ ही गया। गृह प्रवेश का मुहूर्त भी निकल गया, किंतु अचानक मिली इस खुशी को दीनानाथ संभाल नहीं पाए। दीनानाथ को उनके जीवन काल में ही फ्लैट मिल जाने की खबर से जो सुकून मिला, उसकी खुशी का एहसास शायद वही समझ सकते थे। जाने के वक्त उन्हें इतना इत्मीनान था कि उनकी पत्नी और बेटा खुद की छत के नीचे पूरा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। वह ये खुशी अपने साथ लेकर गए और वो खुशी ही उनकी पत्नी और बेटे के लिए आगे जीवन का सहारा बन गई। उर्मिला और मोहन अपने घर में रहने पहुंच गए, किंतु वहाँ दीनानाथ और उनके माता पिता की केवल तस्वीरें ही पहुंच पाई। और ये हमारे समाज का शर्मिंदा कर देने वाला कड़वा सच है। ऐसे प्रहार एक मध्यम वर्गीय साधारण से परिवार को तोड़ कर रख देते हैं। एक तरफ घर का किराया बढ़ता जाता है, दूसरी तरफ घर के लिए लिया हुआ कर्ज उतारते उतारते दम ही निकल जाता है। ऐसे में बिल्डर यदि नापाक इरादा रखने वाला हो तो हाल वैसा ही होता है जैसा दीनानाथ के परिवार का हुआ। इस कहानी को पढ़ने के बाद और शायद आप इसे सुनने के बाद सीधे जाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर लिखेंगे। और प्लीज़ इस कहानी को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। और मुझे पता है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई है, तो बने रहिए आप अपनी पिया सिंह नेगी के साथ ऐसे ही। आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ 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 नीचे देखिए, ढेर सारी कहानियाँ हैं मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, ये कहानी थी अपनी छत, जिसे लिखा है रत्ना पांडे जी ने। थैंक यू, लव यू, मिस यू एंड टेक केयर।